वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की इस क्लास में हम लोग 12th फिजिक्स में चैप्टर 6 को पढ़ रहे थे। बहुत दिन से अपनी क्लासेस 4 से 5 दिन अपनी क्लासेस नहीं हो पाई। इसका कारण था मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था। इसके लिए वेरी वेरी सभी स्टूडेंट से मैं सॉरी कहना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ यार अब क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होगी और जो आपका सिलेबस है वो टाइम पे ख़त्म होगा, क्योंकि देखिए अपने 6 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। 2 चैप्टर बाद आधी फिजिक्स इधर खत्म हो जाएगी और ऑप्टिक्स सेकंड फिजिक्स में एक ऐसा चैप्टर है जो कि बड़ा है। बाकी सभी चैप्टर छोटे छोटे हैं, एक एक दो दो दिन में उन्हें समाप्त किया जा सकता है, वो भी बहुत ही आसानी से। तो ऑप्टिक्स भी अपना खत्म होने की कगार में है। एक ही क्वेश्चन उस पर बचा हुआ है, इसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स और ऑप्टिक्स खत्म। थ्योरी बेस से ऑप्टिक्स खत्म है, एक क्वेश्चन उसमें बचा हुआ है और बाकी कुछ नहीं। ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर का नाम था हमारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण और इस चैप्टर में हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम देख रहे थे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 2 नियम दिए। कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रथम नियम के बारे में, कल इसके बाद दूसरी क्लास में देखेंगे दूसरे नियम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। देखिए फर्स्ट लॉ फैराडे ने फर्स्ट लॉ फैराडे में, यानी कि फैराडे के प्रथम नियम ने फैराडे ने बताया। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब आपको बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग किसी चुंबकीय फ्लक्स में जब तक परिवर्तन करते रहते हैं, अगर सपोज करो ये पेन है, इस पेन में हम कोई ना कोई मूविंग करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे। सपोज इसका एक काग को हम यहाँ से खोलें, यहाँ से जब तक हम खोलेंगे तभी तक इसमें घर्षण होगा, यानी कि इसका घर्षण खत्म हो जाएगा। उसमें सेम यही कंडीशन है, जब तक हम चुंबकीय फ्लक्स, ये सपोज चुंबकीय फ्लक्स है, इसमें अगर हम कोई ना कोई परिवर्तन करेंगे तो इसमें हम जब तक परिवर्तन करते रहेंगे तभी तक इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न रहेगा। जैसे ही हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बंद कर देंगे, चुंबकीय जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था वो करने की वजह से, क्या करने की वजह से, घुमाने की वजह से, यानी कि परिवर्तन करने की वजह से, जिस कारण से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था, तो तभी तक उत्पन्न रहेगा जब तक हम घुमाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कोई लोहा है, अगर ये मान लीजिए ये लोहा है, अगर इस लोहे पे मैं एक लोहा और ऐसे रगड़ूं तो ये गर्म हो जाएगा। ये तभी तक गर्म रहेगा जब तक मैं ऐसे ऐसे इसे रगड़ता रहूंगा, इसके बाद गर्म होना खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? इसका एक यही कारण है कि जब तक हम इसी से आप समझ जाइए कि जब तक हम चुंबकीय फ्लक्स में कोई ना कोई परिवर्तन करते रहते हैं तभी तक हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न रहता है। तो प्रथम नियम में फैराडे ने यही बताया कि जब हम किसी चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और वह बल कौन सा? वह बल फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं परिवर्तन की दर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। तो अब ये क्या कहा इन्होंने कि जब हम किसी चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन करेंगे तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के बराबर होगा। यानी कि उन्होंने एक फार्मूला दिया, ई बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा फाई भी बोलते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स को, अपॉन डेल्टा टी। ये उन्होंने एक फार्मूला दिया, इसी से उन्होंने एक थ्योरी बनाई। थ्योरी क्या बनाई? जब हम किसी चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन करते हैं, जब हम किसी चुंबकीय फ्लक्स में, कोई भी चुंबकीय फ्लक्स है, अगर हम उसमें कोई परिवर्तन करते हैं तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर के ऋणात्मक, किसके? ऋणात्मक दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब यहाँ पे मैं थ्योरी लिखूंगा, आप सभी के समझ में आ जाएगी। थ्योरी देखिए, वीडियो को पॉज करके मैं थ्योरी दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने थ्योरी लिख ली है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, जब हम किसी चुंबकीय फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन करते हैं, अगर आप चुंबकीय फ्लक्स में, सीधी सी बात आप ये याद रखिए, अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना है, और तब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न रहेगा जब तक उस चुंबकीय फ्लक्स में कोई ना कोई परिवर्तन होता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में हम लोग परिवर्तन करते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल का जो मान होता है ना, जो भी विद्युत वाहक बल का कुछ ना कुछ मान होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी,
वो जो वैल्यू होगी वो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो इसी फार्मूले को आप याद रखिए, इस थ्योरी को आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। यही होता है फैराडे का प्रथम नियम। जब भी कभी आपसे फैराडे का प्रथम नियम बोर्ड एग्जाम पर पूछा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये थ्योरी लिखनी है, इसके बाद इस फार्मूले को लिख देना है। आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, एक भी नंबर की कटौती नहीं होगी। इससे देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि मैं न्यूमेरिकल में कराऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिस पर हम देखेंगे फैराडे का दूसरा नियम यानी कि सेकंड लॉ ऑफ फैराडे।